चलो, पिछली क्लास में हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़े थे, है ना। अब इस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्य के बारे में। मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मनुष्य में पाचन तंत्र के लिए जैसे सब में अलग अलग होता है। जैसे अमीबा बोले थे, उसके लिए पाचन तंत्र के लिए मतलब पाचन तंत्र क्या होता था अमीबा में? है भोजन रसधानी रे। पाचन के लिए क्या होता था? भोजन रसधानी, है ना। उसी प्रकार मनुष्यों में जो पाचन तंत्र होता है ये मुख्य रूप से आहार नाल का काम होता है। आहार नाल, ठीक है। मनुष्य में जो पाचन तंत्र क्रिया होती है ये किसका होता है काम? पाचन तंत्र का काम करना किसका काम होता है? आहार नाल। पाचन तंत्र का कार्य किसका होता है? आहार नाल का, ठीक है। यही कार्य करता है। ये कहां से कहां तक रहता है? मुख द्वार से। ये कहां से? मुख द्वार, मुख्य द्वार नहीं रे गधा सब। मुख द्वार से कहां तक? मल द्वार तक, मल द्वार तक, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे कि मुख द्वार से लेकर के मल द्वार तक जितने भी अंग है ये सभी अंग किसका सहयोगी है? आहार नाल का। ये सभी अंग किसका सहयोगी है? आहार नाल का, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आहार नाल मनुष्यों में क्या होता है? आहार नाल, ठीक है। चलिए, आहार नाल के लिए सबसे पहले ये बात जानिए कि आहार नाल के लिए जो ये आहार नाल होता है ना, इसमें क्या होता है? एक पाचक रस होते हैं। हम बताइबो किए थे कि हमारे अमाशय में क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो वही आहार नाल हमारा अमाशय ही है, ठीक है। हमारा क्या है? अमाशय है। इसमें क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब ये कह सकते हैं इसको पाचक रस। उसको क्या कहते हैं? पाचक रस। क्या कहते हैं उसको? पाचक रस। समझ में आया? उसी को क्या कहना है? पाचक रस। चलिए, आहारनाल का हम परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि मतलब पाचन तंत्र, आहारनाल का नहीं, पाचन तंत्र का, कि वैश्विक क्रियाएं मनुष्यों में वैश्विक क्रियाएं जो क्या करे? भोजन को पचाने का काम करे, मतलब पाचक रस। भोजन को पचाने का काम कौन करेगा? पाचक रस। और किस जगह पर हो रहा है? अमाशय में। ये दोनों क्रिया हमारा क्या होगा? हो जाएगा। ये दोनों अंग क्या हो जाएगा? आहारनाल और पाचक रस। आहारनाल और पाचक रस, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का निर्माण कौन कौन करता है? आहारनाल और पाचक रस मिलकर के किसका निर्माण कर लेता है? इसका निर्माण। समझ में आ गया? समझ में। अब चलिए थोड़ा सा अब आगे जानते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, ये समझ में आया आहारनाल कहां से कहां तक होता है? मुख द्वार, मुख्य द्वार नहीं, मुख द्वार मतलब ये हमारा मुंह है ना। मुख द्वार से कहां तक? मल द्वार तक, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या फैला रहता है? आहारनाल फैला रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आहारनाल के बारे में, ठीक है। हम इसका चित्र भी बनाएंगे लेकिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका चित्र हम किस में पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अब हम आहारनाल को देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देखते हैं? आहारनाल, मनुष्य का आहारनाल। क्या है? मनुष्य का आहारनाल। ये क्या है? मनुष्य का आहारनाल। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं मनुष्य का आहारनाल। सबसे पहला पॉइंट हम ये जानेंगे कि मनुष्य का आहारनाल कहां से कहां तक होता है? मल द्वार से, मतलब मुख द्वार से मल द्वार तक। मनुष्य का आहारनाल कितना होता है? कहां से कहां तक होता है? मुख द्वार से मल द्वार तक, ठीक है। अब इसकी लंबाई जानिए, लंबाई कितनी होती है आहारनाल की? लंबाई 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर किसका लंबाई होता है? आहारनाल, मतलब मुख से लेकर के मल द्वार तक 8 से 10 मीटर इसका लंबाई होता है। अगर कोई पूछे कि आहारनाल का लंबाई बताओ कितना होता है? 8 से 10 मीटर। समझ में आ गया? अब चलिए, सिर्फ आहारनाल में ही क्या रहते हैं? और सब अंग होता है। और सब अंग जो जैसे क्या कहते हैं उसको? मुख गुहा। मुख गुहा किसके अंतर्गत आया?
मुख गुहा किसे आहार नाल के अंतर्गत आया। मल द्वार किसके अंतर्गत आया, आहार नाल के। ये अंग है, किसका अंग है, आहार नाल। और आहार नाल किसका अंग है, पाचन तंत्र का। आहार नाल किसका तंत्र है, पाचन तंत्र का। और आहार नाल का अंग क्या क्या है अब जानेंगे। मुख द्वार से लेकर के मल द्वार तक इसके बीच में बहुत सारे अंगे होती है, बहुत सारे अंग होती है। तो इसको अंग को लिखने से पहले हम यहाँ मिटा लेते हैं, है ना। तो जानिए आहार नाल, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आहार नाल, आहार नाल का सहयोगी अंग, या आहार नाल का अंग लिख सकते हो, है ना। आहार नाल का भाग लिख दो, सबसे बढ़िया होगा, है ना। आहार नाल का भाग लिख दो। पहला स्टार्टिंग कहां से होगा, पहला मुख गुहा से। कहां से, मुख गुहा से स्टार्टिंग कहां से होगा, मुख गुहा। उसके बाद मुख गुहा के बाद क्या आ जाता है, ग्रसनली, ग्रसनी आता है ना, ग्रसनी। वो ठीक मुख गुहा के अंदर रहता है, यहाँ ये जहां से अंदर जाता है ना भोजन, वहां ग्रसनी। उसके बाद तीसरा ग्रास नली, तीसरा ग्रास नली। ये ग्रसनी के ठीक नीचे रहता है। ग्रास नली कहाँ रहते हैं, ग्रसनी के ठीक नीचे रहता है। उसके बाद फिर कौन है, अमाशय, अमाशय। ये कहाँ आता है, ग्रसनी के नीचे। एक सीरियली वाइज है, ये सीरियली वाइज है। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ये मुख गुहा, जैसे मुख गुहा क्या हुआ हमारा, ये मुंह सिर्फ हुआ, है ना। उसके बाद अंदर जाएगा जहां, यहाँ ये वाला हिस्सा जहां से भोजन इन करेगा, इन करने वाले जगह को क्या कहते हैं, ग्रसनी। उसके बाद कंठ के पास, कंठ से जैसे आगे बढ़ोगे, है ना, वो जगह हमारा क्या हो जाएगा, ग्रास नली। उसके बाद फिर कंठ से नीचे आओगे, ग्रास नली से जैसे नीचे आओगे, अमाशय, ठीक है। अमाशय आएगा, अमाशय के बाद क्या आता है, छोटी आंत। अमाशय के बाद छोटी आंत। उसके बाद ये अमाशय के जस्ट नीचे आता है। उसके बाद फिर यकृत, ये अंग है अमाशय का, क्या है, अंग है ये यकृत। उसके बाद फिर अग्नाशय, उसके बाद फिर क्या आता है, अग्नाशय, बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। और नौवां क्या, मल द्वार। कुल मिलाकर के आहारनाल जो है, कुल मिलाकर के आहारनाल का कितने सहयोगी अंग है, 9 ठो। मुख गुहा, पहला मुख गुहा जहां से भोजन इन जाता है, इन करता है ना, जहां से भोजन क्या करते हैं हम, इन करते हैं। उसके बाद ग्रसनी, इन करने का चबाने के बाद कहाँ जाता है, यहाँ इस जगह पर आता है ना, कंठ के पास। उसी के बाद ना कहता है कि ढोक लो, है ना, अंदर करो। तो अंदर जो करता है वो कौन करता है, ग्रसनी करता है। उसके बाद ग्रसनी के ठीक नीचे कौन, ग्रास नली, ग्रास नली के ठीक नीचे कौन, अमाशय, अमाशय के ठीक नीचे कौन, छोटी आंत, छोटी आंत के ठीक नीचे कौन, यकृत, यकृत के ठीक नीचे कौन, अग्नाशय। और उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मल द्वार। इसी प्रोसेस में, यही प्रोसेस में पूरा हो जाता है भोजन का पचना। जो भोजन पच जाएगा, ठीक है, वो शरीर में चले जाएगा, ब्लड में चले जाएगा। और जो भोजन नहीं पचेगा वह बड़ी आंत में आकर के जमा होगा, बड़ी आंत से फिर कहाँ जाएगा, कहाँ, मलद्वार के रास्ते वह रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इन सभी अंगों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बारी बारी से इन सभी अंगों को कहाँ पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिख लीजिए, ये सभी अंग है, किसका भाग है, आहारनाल का भाग है। ये सभी किसका भाग है, आहारनाल का भाग है। और इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो चलिए आज का क्लास ये इधर रखो।